नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन और मैं हूं एस के रंजन। और फिलहाल मैं उपस्थित हूं डुमरिया प्रखंड के अंबेडकर स्मारक के पास। आज बाबा साहब के संवैधानिक दिवस के अवसर पर लोग यहां पर एकत्रित होकर के बाबा साहब के स्टैचू को माल्यार्पण करने का कार्य किए और संवैधानिक विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनसे आज संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देंगे, आखिर संविधान की विचारधारा को आगे तक कैसे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, तो संवैधानिक विचारधारा को आप लोग किस तरह से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान मैंने संसद भवन में सौंपा गया था। और संविधान एक ऐसी हम लोग के लिए पूंजी कड़ी है जिसमें हम लोग का जीने का, रहने का अधिकार देता है। अगर खास संविधान नहीं होता तो हम लोग इस जगह पर नहीं होते। हम लोग के साथ क्या होता तो ऊपर वाला ही जानता है जी। इसलिए संविधान दिवस हम लोग बहुत अच्छे से मनाए हैं और आगे मनाते रहेंगे। जी जी। तो संविधान का जो विचारधारा होता है, जो पूरे देश, पूरे राष्ट्र इसी से चलता है, तो इसमें क्या आपका क्या कहना होगा सर? संविधान से आज भी देश चल रहा है बहुत अच्छे से। जो संविधान से ही सब कुछ हम लोग को जीने का, वोट देने का, शिक्षा का, नौकरी का सारा अधिकार संविधान से मिला है। हम लोग को संविधान से ही अधिकार मिल रहा है जी। आज 26 नवंबर है और भारतीय संविधान आज ही के दिन देश को समर्पित किया गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों को द्वारा। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने संविधान का रचना किया था। संविधान लिखने के दरमियान उनके 4 बच्चे उन्होंने खो दिया। उन्होंने 37 वर्षीय जवानी में अपनी पत्नी खो दिया। उन्होंने इतना कष्ट के बावजूद संविधान देश को दिया और आज हमारा संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है, लोकतांत्रिक देश है। तो हम सभी का दायित्व बनता है संविधान को रक्षा करना, क्योंकि संविधान ही है जो सभी को, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सभी को समानता प्रदान करती है। आप जैसा कि जानते हैं, चाहे भिखारी हो या ज़मींदार हो, चाहे चपरासी हो या राष्ट्रपति हो, सभी को समानता प्रदान करता है। सभी को मताधिकार का समानता है, हक अधिकार का समानता है। तो ये हमारे संविधान का देन है और हम सभी का दायित्व बनता है कि संविधान की रक्षा करें। जी, जैसा कि सर बता रहे हैं, राष्ट्रपति या भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान अगर दिलाने का कार्य किए तो ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संवैधानिक विचार से ये प्रतीत होता है। आइए सर बताइए आप हमको कि लोग कुछ कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो आखिर इससे क्या तात्पर्य होता है? रंजन जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे लोग आकर के आज जो दूर दराज का क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ के गरीब गुरुओं की आवाज़ और जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनको आप जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम करते हैं। देखिए, संविधान, बाबा साहब संविधान जो लिखे, अगर वो संविधान नहीं होता तो आज दलितों, पिछड़ों और अक़लियत के लोगों को जो हक और अधिकार मिल रहा है वो अधिकार नहीं मिलता है। उस अधिकार के कारण ही आज गरीब का बेटा भी IAS और IPS बन रहा है। बाबा साहब का जो संविधान में अधिकार दिया गया है, उन्होंने लिखा था राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया संविधान खतरे में, तो निश्चित तौर पर आज कुछ ताकतें जो बाबा साहब के द्वारा संविधान लिखा गया है उसको बदलने की साजिश कर रहे हैं। और दुख तो तब होता है जब उनके साथ दलित समाज के लोग बहुसंख्यक हैं, भारी संख्या में लोग हैं, और वो वहाँ पर इस बात का विरोध नहीं करते हैं बल्कि अपनी सत्ता के लुलुपता के लिए मौन धारण कर लेते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिनको बाबा साहब के द्वारा अधिकार दिया गया और जिसके बदौलत तक आज उस संसद और ये विधानसभा में पहुँच रहे हैं, वो जब बात आती है संविधान बदलने की, संविधान में छेड़छाड़ करने की, तो वहाँ पर ये गौन हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए जहाँ भी संविधान खतरे की बात आएगी, पूरा देश एकजुट है और उनकी साजिश को नाकाम करेगा, किसी भी सूरत पर उनको सफल नहीं होने देगा। ये मेरा मानना है।